बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मेंटल मैथ क्लास 7 चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं 6। ठीक है ना, 6 चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। और ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, देखकर स्किप बिल्कुल नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे होती है तो स्वयं, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए या फिर किसी बच्चे को आप बताना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस होती है। बिना प्रैक्टिस के मैथ इनकम्प्लीट होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में लर्न कर सकते हैं, लेकिन मैथ में लर्न नहीं किया जाता है। मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। और एक चीज याद रखना, मैथ के अंदर मार्क्स नहीं कटते हैं, ठीक है ना। जहां तक आपका क्वेश्चन ठीक होगा वहां तक आपके मार्क्स मिल जाएंगे। मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं कि देखो, प्राइवेट स्कूल में तो कोई भी स्टूडेंट फेल हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं, वो करते नहीं है क्योंकि फीस लेते हैं, वो फेल नहीं करते हैं, कितने से कितना निकम्मा टीचर हो, ठीक है ना। अब मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं टीचर, एक बच्चे की नोटबुक में था 91 लिखना है रोमन काउंटिंग में, उसको लिखने ही नहीं आया और उसे राइट किया हुआ है, यानी कि लिख के राइट कर दिया है अपने आप। ऐसे ऐसे निकम्मे टीचर, तो उसमें तो फेल हो ही नहीं सकता। मैं गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ने वाले हैं या फिर जो एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर जो है ना प्राइवेट स्कूल, इसमें अच्छे कम है और ढोंगी फ्रॉड स्कूल बहुत ज्यादा है, इनकी बात कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस, मैं कह रहा था, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मार्क्स नहीं कटते हैं, ठीक है। एक बात और, मैंने आप सभी बच्चों के लिए एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका। बच्चों से रिलेटेड है, आप उसे भी देखिए, ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। मिलेंगे अब हम टेबल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये तो सभी को मालूम है बच्चों, कितना होता है, 180 होता है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। ये तो लर्न होना ही चाहिए, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है बच्चों 360। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, कोई सा भी गन हो, सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360 डिग्री। ये देखो इंटरेस्टिंग बात है। अब यहां पर ये इस तरीके से ट्रायंगल को दिया गिवन है, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये इधर एक्सटीरियर एंगल होगा, इन तीनों का सम क्या होगा 360 होगा। और यहां पर ये अगर इस तरीके से आ जाए, ये आ जाए इधर, ठीक है ना, और ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, ये भी एक्सटीरियर एंगल बन गए, इनका भी सम क्या होगा 360 होगा। कहने का मतलब है कोई भी फिगर हो जो क्लोज्ड फिगर है, सर्कल को छोड़कर, अगर उसमें एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका सम क्या होगा तो आपको बताना 360 डिग्री होगा सभी का। अगर आप ये चाहते हैं सर ये प्रूव करना आ जाए तो प्रूव करके बताइए, तो उसको आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसके लिए एक थ्योरम आपके लिए अपलोड कर दूंगा। साथ ही क्वेश्चन 1 की भी थ्योरम आपके लिए बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, कि कैसे होता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल ले लो एबीसी, तीनों साइड इक्वल है भाई, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया ये वाला ए बी सी, 3 साइड इसमें क्या है इक्वल आ रही है। अगर 3 साइड इक्वल है तो दैट मीन्स इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल। ट्रायंगल, ठीक है ना।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये आपका आंसर आ गया, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी नाम दे देते हैं ऐसे, आगे बी 90 डिग्री का, यानी ए ये बी, या इसको नाम इसको दे लो ए, ये बी हो जाएगा, और ये राइट एंगल है और ये हो जाएगा सी, ऐसे नाम दे लो, ठीक है। तो विच साइड इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, या देखो भाई 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है ये वाली, वही हाइपोटेन्यूज कहलाती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो AC इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हो गया। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल MNO, ठीक है, ट्रायंगल MNO, यहां पर मैं इस तरीके से MNO, एंगल M ये और ये दोनों इक्वल है, देन नेम द इक्वल साइड। अब बच्चों ये बात आपको हमेशा लर्न रखनी है, किसी ट्रायंगल के अंदर, एनी ट्रायंगल, ठीक है, द अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। अब ये दोनों एंगल M और N दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो M के अपोजिट साइड आ रही है NO और N के अपोजिट साइड आ रही है MO, तो MO इक्वल हो जाएगी NO के, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है ये। और एक चीज और याद रखनी है भाई, इनका अपोजिट होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल या अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, दोनों ही कंडीशन में अगर साइड इक्वल गिवन है इस तरीके से, यहां पर ये साइड, मान ली ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो इसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तब कंडीशन क्या होगी, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब कंडीशन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, दोनों ही कंडीशन में क्या है आपका, भाई हो सकता है इसमें ये पूछा हो, नेक्स्ट आपके जो क्विज होगी या कोई एग्जाम होगा उसमें पूछ लिया जाए, ठीक है, साइड दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि इक्वल एंगल बताओ, तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल या अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, दोनों कंडीशन में ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। प्रैक्टिस जरूर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। मैं तो हर वीडियो में यही बोलता हूं कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लीजिए। और जो बच्चे वो होते हैं ना, मैथ जिनको पसंद नहीं है भाई, वो मैथ वीडियो देखना ही बंद कर दे। ये एक सच्चाई है कि मैथ आपको पसंद नहीं है और मैथ सब्जेक्ट आपके पास है, अगर मैथ में फेल हो गए तो फिर फेल ही हैं, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए पसंद हो या ना हो आपको मैथ तो करना पड़ेगा। इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़ी जो पोस्ट होती है वो बनना चाहते तो मैथ इज कंपलसरी, मैथ जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।